राहुल गांधी द्वारा दिए गए संसद में बयान को लेके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस वार्ता। को जानिए ध्यान में उन्होंने होगा क्या कहा। क्योंकि आज तो सब कुछ तो हम सब लोग टेलीविजन में देख लेते हैं। कल लोकसभा का सीधा प्रसारण आप सब लोगों ने देखा होगा। जिस प्रकार से इस देश के अपोजिशन के लीडर श्री राहुल गांधी जी ने जो कल वक्तव्य दे रहे थे ना, लग रहा था कि उनको हाउस और सड़क में कोई अंतर उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसका दो कारण हो सकता है। एक तो उनकी नादानी भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि हाउस में पहली बार रहते तो हम समझते हैं कि वो नादानी होगा। 2004 से लगातार वो हाउस में रहे, तो निश्चित रूप से हाउस की संचालन को और हाउस के गतिविधियों से अच्छी तरह से वो वाकिफ है, जानकार भी है। क्योंकि बहुत कुछ आदमी बता के नहीं बल्कि देख करके लोग सीखते हैं। क्योंकि उस सदन में काफी सीनियर लीडर जो पहले भी रहे, जो संसदीय जीवन का एक लंबा अनुभव रहा है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी उन लोगों की बातों को सुनते रहे हैं। उन सारे लोगों के साथ वो सदन में रह चुके हैं, तो लोगों को देखे। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, प्रणब मुखर्जी हो, या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, ऐसे उन्होंने कई लोगों को देखते आया है। हाउस में किस प्रकार से आचरण होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों को देखती है। लेकिन उसके बाद भी कल जिस प्रकार से उन्होंने हाउस में आचरण किया है, पहली बात तो वो आचरण ऐसा लगा हमें देख करके, ये वो जो तानाशाही का जो मानसिकता होता है वो साफ झलक रहा है। यानी वो देख, यानी ऐसा लग रहा था कि उनको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे दफा लगातार उन्होंने दो कार्यकाल को पूरा करके और उन्हें प्रधानमंत्री का ओथ दिया, बताया उसको बचा नहीं पा रहे। इस कारण से वो दर्द साफ कल झलक रहा था। और इसलिए आप सबने देखा होगा कल लोकसभा के अध्यक्ष की ओर भी पीठ करके, जैसा लगता है ना सड़क में लोग भाषण देते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो ये साफ दिखता था। और हद तो इन्होंने तब कर दिया जब उन्होंने बोला कि भाई देश के जो अपने को हिंदू कहते हैं उसके बारे में तो उन्होंने क्या कहा, हिंसक। यानी देश के करोड़ों हिंदुओं के मन को इन्होंने आघात किया। ये बात मैं समझ सकता हूं, क्योंकि राहुल गांधी का क्या जाति है, क्या धर्म है, ये तो देशवासियों को भी नहीं पता। और खुद भी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ वो आचरण करते हैं। तो हम कहेंगे जो मानव शास्त्र के जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो इन लोगों को पीएचडी करना चाहिए कि भाई किस प्रकार के लोगों की जाति क्या हो सकता है, मजहब क्या हो सकता है, क्या क्या है। वो तो रिसर्च का विषय में वो सब नहीं जाना चाहता। लेकिन देश के जो करोड़ों हिंदू
देश ही नहीं दुनिया में रहते हैं, उसको हिंसक बताना यानी हिंदुओं का अपमान करना। भाई हिंदू तो कभी भी हिंसक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप सब लोग कहीं जाते होंगे, छोटे छोटे जब कोई हिंदू कार्यक्रम कहीं भी होता है, यज्ञ होता है या कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, वहां जाइए, वहां नारा क्या लगता है? पहला लोग बोलते हैं कि धर्म की जय, दूसरा लोग लगाते हैं अधर्म का नाश हो, तीसरा लोग बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। जो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने ये जो उद्घोष किया है वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हिंदू की ये मूल मंत्र है, इसलिए आप जहां कहीं भी कोई हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान होता है, भले उसका अर्थ कितने जानते हैं या पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि नारा यही लगता है। और उस हिंदू को कहना कि है हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू झूठे होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वे देश के अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी को देश के करोड़ों हिंदुओं से या देशवासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।